हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, डिटेल से वीडियो शेयर करेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप्स प्लांट्स के अबाउट, और जो दूसरी कैटेगरी है वो ड्रोसेरा प्लांट्स के अबाउट है। इनको हमने सीड से ग्रो किया था और ये सारा प्रोसेस हमारा इंडोर था, देसी सा सेटअप था, जुगाड़ लगाया था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अब इनको हमने प्लास्टिक के गमलों में ग्रो किया था, पॉट से, प्लास्टिक के नीचे ड्रेनेज होल से। और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक सी मिट्टी नज़र आ रही है, ये स्पेशल किस्म का इसका रूटिंग मिक्सचर होता है। इसको आप स्पेगनम मॉस कहते हैं और ये इम्पोर्टेड होती है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको लेनी होती है। इसके सीड्स इजी टू जर्मिनेट है, लेकिन अगर आपको इसके ओरिजिनल सीड्स मिल जाते हैं, फ्रेश सीड्स मिल जाते हैं, फिर ही जर्मिनेट होंगे, अदरवाइज़ आपका कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं होगा। और इसको सिर्फ़ और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होता है। इसको कोई खाद, कोई फर्टिलाइज़र, कोई स्प्रे कुछ भी नहीं चाहिए होता। इसको पानी भी वो वाला चाहिए होता है जो बिल्कुल फ़िल्टर्ड हो, डिस्टिल्ड वाटर हो। स्पेशल डिस्टिल्ड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बारिश का पानी यूज़ करें तो वो भी बेस्ट होता है। अब हमारे पास वीनस फ्लाई ट्रैप्स के 3 प्लांट्स अवेलेबल हैं जिनकी एज ज़बरदस्त हो चुकी है। ये 80 डेज़ या 70 डेज़ के हैं और इनकी साइज़ भी ज़बरदस्त हो चुका है। अगर आप थोड़ा सा क्लोज व्यू करें तो इनके ऊपर ये जो ब्रांचेज़ हैं ये ट्रैप हैं इनके, ये इसके ऊपर ट्रैप होता है। जैसे ही कुछ छोटे साइज़ की कोई मक्खी, मच्छर या कोई इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है तो ये अपने ट्रैप को क्लोज़ कर लेते हैं। एक ये वाला देखें, अब ये जो बहुत बड़े साइज़ का ट्रैप है देखें, ये अभी 72 डेज़ के प्लांट्स हैं और इनके ट्रैप ओपन भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं, मतलब ये एक्टिव है। अब ये भी एक छोटा सा है बिल्कुल, यहाँ पे देखें, मतलब अवेलेबल हमारे पास 3 प्लांट है। टोटल हमारे पास प्लांट्स है इसके 72, जिनको हमने सेल कर दिया। मतलब हमने एक प्लांट सेल किया है कम से कम 3,000 रुपये का। इस एज का जो प्लांट है वो आपके 3 से 5,000 का, ये थोड़ा 5,000 का होगा। मतलब इसके प्लांट्स इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस लेंथी होता है। आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तब जाके आपके प्लांट सर्वाइव करते हैं। अभी तक इनको हमने 2 या 3 बार लाइव फीडिंग करवाई थी। छोटे छोटे मक्खियाँ, मच्छर पकड़ के उनको थोड़ा सा हमने डेड किया, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन थोड़े से उनके अंदर वाइब्रेशन या हरकत है थी। इसके ट्रैप में रख दिया तो इसने अपना ट्रैप क्लोज़ कर दिया और वो इसको डाइजेस्ट कर गए। और ये बहुत ज़बरदस्त हैं, प्यारे लगते हैं, इंडोर हैं। लेकिन आपने इनको 100% इंडोर नहीं रखना है। इसको ऐसी विंडो के सामने रखना है जहाँ पे फ़िल्टर्ड सनलाइट आती हो। यहाँ से थोड़ी बहुत सूरज की किरणें आती हैं, आगे विंडो है ग्रीन कलर की, यहाँ से थोड़ा फ़िल्टर्ड होके यहाँ पे धूप लगती है, और इनके लिए यही इन्वायरमेंट बेस्ट है। अदरवाइज़ आप इनको इंडोर रखें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एरिया होना चाहिए। अगर आपका रूम, बालकनी, टेरेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है और थोड़ा सा ठंडा है, ऐसा ना हो कि मई, जून, जुलाई में आप ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, हबस, तपश हो, आपके प्लांट्स चल जाएंगे। इनको सिर्फ़ और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। अगर आपके प्लांट्स 100 डेज से ऊपर है तब आपको फर्टिलाइज़र भी चाहिए, लेकिन इसका जो फर्टिलाइज़र होता है वो आप होममेड भी बना सकती है, स्पेशल भी ले सकती है। अगर आपने होममेड बनाना है तो जो इसका फ़िश का इमल्शन होता है, मतलब जो मछलियों का, जो आपका मछलियाँ होती हैं उनको आप कंपोस्ट बना लिया करें। मछलियों के जो वो परपुर होते हैं, जो अंदर से आंतड़ियाँ वांतड़ियाँ होती हैं, उनको मिट्टी के अंदर दबा दिया करें। थोड़े से दिनों के बाद, दिन नहीं थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 50 to 80 डेज़ के बाद वो बिल्कुल पाउडर सा बन जाता है, थोड़ा सा गंदा सा लिक्विड सा बन जाता है। उसके ड्रॉप्स इसके ट्रैप के ऊपर गिरा दिया करें, तो यही इसका फर्टिलाइज़र है। अब जो दूसरी हमारे पास कैटेगरी है वो है ड्रोसेरा की। इसके हमारे पास प्लांट्स हैं कुछ 6-7, 1 2 3 4 5 6। कुछ प्लांट्स आप देख सकते हैं वो ड्राई डेड हो चुके थे, क्योंकि बाई चांस मैं आउट ऑफ सिटी निकला तो इसको पानी की जो प्रॉपर ड्रेनेज थी या पानी का जो सिस्टम था, फ्लो था, वो ख़राब हो गया था, हमारे प्लांट्स ख़राब हो गए थे। ड्रोसेरा के प्लांट्स भी कुछ ऐसे होते हैं। ये जब थोड़े बड़े साइज़ के हो जाएंगे तो ये जो इसके ऊपर छोटे छोटे से आपको ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर इसका एक चिपचिपा सा मटेरियल होता है, जैसे कोई जेल सा होता है, उसके अंदर ये मक्खी मच्छरों को खुद ही पकड़ लेता है और ये उनको वहीं पे डाइजेस्ट कर लेता है। इसकी भी केयर सेम है, इसकी भी सेम है। यहाँ पे अगर आपके पास ट्रम्पट पिक्चर होते तो वो भी सेम ग्रो होते। अब आपको वो वाला सेटअप दिखाते हैं जो हमने होममेड तैयार किया था, लाइट्स का अरेंजमेंट, ग्रो लाइट्स का, और जो हमारी बकेट थी वो भी आपको दिखाते हैं जहाँ पे हमने इसके सीड जर्मिनेट किए थे। और वहाँ पे अभी और भी हमारे प्लांट्स हैं, सीड लगाए हैं जो जर्मिनेट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा कोई देसी सा सेटअप था, मतलब ये हमने बॉक्स तैयार किया था, ये एयर टाइट था।
इसके अंदर हमने 2 होल्स किए इसके कैप के अंदर, नीचे हमने LED बल्ब्स लगा दिए। पहले हमने 2 बल्ब्स लगाए थे, बाद में हमने 1 कर दिया था। अब ये बल्ब्स का यही पर्पस होता है कि थोड़ी सी हीट को प्रोड्यूस करती हैं और इसने बहुत ज़्यादा ब्राइट एनवायरनमेंट देना है। और नीचे हमारे गमले थे, आप देख सकते हैं गमलों के अंदर अभी भी हमने सीड लगाए हैं और इन गमलों के नीचे बिल्कुल हमने ड्रेनेज, इन गमलों के अंदर 6-6, 7-7 ड्रेनेज होल्स थे और ड्रेनेज होल से नीचे हमने पानी की एक लेयर बना दी थी। इसके अंदर 1 से 2 इंच पानी था, जो जितने भी गमले हैं, जितने भी पॉट्स हैं, वो पानी में हाफ डिप रहते थे। ड्रेनेज होल से बॉटम वाटरिंग होती थी और आपके जितने भी सीड्स हैं या बेबी प्लांट्स हैं उनको इतना मॉइस्चर मिलता रहता था कि वो आपके सीड्स भी जर्मिनेट हो जाएं और बेबी प्लांट्स भी अच्छे से बन जाए। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे इनके अंदर आपको ग्रीन ग्रीन जो नज़र आ रहा है ये स्पेगनम मॉस है, क्योंकि जो स्पेगनम मॉस आप पॉट्स में लगाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहे, ह्यूमिडिफायर रहे, ह्यूमिडिटी उसको मिलती रहे तो वो खुद से ग्रो होने लग जाती है। अब ये स्पेगनम मॉस है, इसके अंदर हमने वीनस फ्लाई ट्रैप के 80 सीड्स और लगाए हैं, ट्रम्पट पिचर के 30 सीड लगाए हैं और ड्रोसेरा के हमने 100 सीड लगाए, बिल्कुल साथ साथ जोड़ जोड़ के लगाए हैं। अब जैसे ये ग्रो हो गए तो ये भी हमारी लॉट तैयार हो जाएगी। पहले हमने कम से कम 1,70,000 के सीड्स और बेबी प्लांट सेल किए थे खुद से ग्रो करके, अब इनको भी दोबारा हम सेल कर देंगे। तो ये आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, बल्क में भी ग्रो कर सकती हैं, फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकती हैं। जो हमारे पास अब अवेलेबल प्लांट्स हैं वो सिर्फ 6 से 7 हैं जो हमने खुद से अपने पास रखने हैं, सेव रखने हैं। तो ये हमारा देसी सा सेटअप था। जब आप सीड लगाते हैं तब आपने इसको ऊपर से एयर टाइट कर देना है, आपके सीड अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। और अब की बार हमने वीनस फ्लाई ट्रैप और ड्रोसेरा की बिल्कुल सीरीज़ बनाई है वीडियोस, हर हफ्ते इसकी वीडियो अपलोड हुई है। जैसे ही ये सीड लगाए वो भी स्टेप बाय स्टेप किया। अगर आप इनको ग्रो करना चाहते हैं तो यूट्यूब का जो प्लेलिस्ट होती है वहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पूरी सीरीज़ मिल जाएगी और आप उसको फॉलो करें। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको वीडियोस लाजमी देखना होगा और शुरू से देखें। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।